पागुड़ा ईदगाह के विशाल मैदान में शबे बारात के मुबारक मौके पर हर साल की तरह इस साल भी अजीम शान रूहानी जलसे का आयोजन किया गया। इस जलसे में बड़ी तादाद में अकीदतमंदों ने शिरकत कर दुआओं और इबादत के जरिए अल्लाह ताला से रहमत और मगफिरत की दरखास्त की। जलसे की सदारत शहर इमाम पागुड़ा काजी शमे आलम ने की। अपनी सदारती किताब में उन्होंने शबे बारात की अहमियत पर रोशनी डालते हुए कहा कि यह रात रहमत, बरकत और बख्शीश की रात है। इस मुकद्दस रात में अल्लाह ताला अपने बंदों की दुआओं को कबूल फरमाते हैं और गुनाहों की मगफिरत करता है। उन्होंने मुसलमानों से अपील की कि इस रात को इबादत, तिलावत कुरान, जिक्र और तौबा में गुजारें और समाज में अमन, भाईचारे और इंसानियत का पैगाम दें। बगैर किसी खर्चे के इनका प्रॉफिट इनको दे देना ना। तो बस इतनी सी बात कहा, बस इतनी सी बात बाकी मेरे ऊपर छोड़ दो। ठीक है, आपने मक्का के सारे चोर, उचक के डाकुओं को जमा किया, जमा करके कहा ये चोरी कब तक चलेगी, ये डकैती कब तक चलेगी, छापामारी कब तक चलेगी। तो कहा अबू तालिब कोई काम भी तो नहीं है, बातें भी तो मरेंगे अगर ये चोरी और डकैती और उचक्काई पर नहीं किया तो। क्या है मक्का में? चंद बकरियां और ऊंटों के अलावा कौन सा बिजनेस, कारोबार, फैक्ट्रियां हैं यहाँ? खदीजा का बड़ा काफिला है, थोड़ा लूट मार करके अपने बच्चों का खर्चा चलाते हैं। अबू तालिब ने कहा अगर मैं तुम्हें बिजनेसमैन बना दूं चोर से तो कैसा रहेगा? बिजनेसमैन? और हाँ, कहा बिल्कुल। कहा कैसे? हमारे पास इतना पैसा नहीं है खदीजा बराबर। कहा जितना भी माल है सारा माल इकट्ठा करके लाओ, खदीजा के काफिले में जाएगा, फ्री, न जाने का टैक्स न आने का टैक्स, और जितना प्रॉफिट होगा तुमको मिल जाएगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। अरे भाई तुम्हारी मिर्चों का ट्रक जा रहा है दिल्ली, तो एक बोरी हमारी भी ले जाओ, क्या है? ये बात है कि नहीं है? अरे भाई तुम्हारी तो एक पिकअप जा रही है, एक बोरी हमारी भी डाल के ले जाओ। खदीजा के आंगन में सारे मक्का के लोगों ने अपना माल जमा कर दिया। अबू तालिब ने कहा इसको लिखो, जमा करो। खदीजा नगर सब मेरा लूटा हुआ है, जितना भी सारा मेरा लूटा हुआ है, सारा। अब लूट लिया, अब नहीं लूटेगा, शामिल कर लो, सबको शामिल कर लिया। अब जब काफिला निकला माइंड के निकला तो मक्का के जितने लुटेरे थे सब हथियार लगाते काफिले की हिफाजत कर रहे हैं। जितने लुटेरे थे सब खबरदार, खदीजा के काफिले की तरफ देखा। कहा क्या हो गया? कल तक तो लूटते थे, इंतजार करते थे खदीजा का काफिला आता लूटेंगे। कहा माल हमारा भी जा रहा है, माल हमारा भी जा रहा है। समझो कब काफिला आया, बड़ा प्रॉफिट पाया। खदीजा को ये तजवीज बड़ी अच्छी लगी। 50,000 दिनार लेके आए, जिसमें अबू तालिब के लिए। पता कितना होता 50,000 दिनार? बता दूं ना, बता दूं, 20 किलो सोना। डॉक्टर, प्रोफेसर, राइटर, ऑरेटर, बैरिस्टर, मैसेंजर, कमांडर, रिसर्चर, रिफॉर्मर, कंट्रोलर, फाउंडेशन, सबके सब कुरान पढ़कर ईमान ला रहे हैं। तभी तो पाक के तमाम उलमा दुनिया को बता रहे हैं कि शहरों में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर मजूमी तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है। जलसे के खास मेहमान मौलाना गुलफाम रामपुरी ने अपने असरदार बयान में कहा कि शबे बारात सिर्फ इबादत की ही नहीं बल्कि अपने अमाल का मुहासिबा करने की भी रात है। इंसान को चाहिए कि वे अपने गुनाहों से तौबा करे और नेक रास्ते पर चलने की अहद करे। उन्होंने कहा कि इस रात में माँ बाप, उस्तादों और पूरी उम्मत के लिए दुआ करना बेहद अहम है। जलसे के दौरान नाते पाक और दुआओं का सिलसिला देर रात तक जारी रहा। माहौल पूरी तरह रूहानियत से सरोवर रहा। अंत में मुल्क में अमन व अमान, तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ की गई। जलसे के सफल आयोजन में स्थानीय कमेटी और नौजवानों का सराहनीय योगदान भी रहा। जी लगाकर मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना व मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह। हज़रात, कुरान मुक़द्दस की बड़ी मारूफ व मशहूर आयत करीमा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है। ये महबूब हमने आपको तमाम आलम के लिए रहमत बना कर के भेजा है। वादे ईसा से लेकर अब तक
محفل کا آغاز کلام اللہ کی تلاوت سے ہوا. نعت سرور کونین آپ لوگوں نے سماعت کی اور یہاں مفتی روح الامین صاحب اور آپ کے بڑے مشہور معروف اور میں تو کہوں گا رامپور ہمارے منڈل میں آتا ہے, کوئی دور نہیں ہے, قریب ہے, تو ایسی شخصیت بستی کے ہی کہہ لیں تو بیجا نہ ہوگا. 2 تقریریں لاجواب تقریریں آپ لوگوں نے سماعت کی. دونوں تقریروں کا نچوڑ ہم اتنا سمجھ لیں, میں خود بھی کہتا ہوں کہ آج نہ صحیح تو کچھ سالوں کے بعد آج ہمارے علماء منبر سے برابر مسلسل یہ پیغام دے رہے ہیں کہ جہاں بیٹیوں کو رحمت سمجھا جاتا تھا, آج کہیں نہ کہیں جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو لوگوں کو دکھ پیدا ہوتا ہے. میں نے دیکھا ہے کہ ہاسپٹل کے اندر بھی کہ اگر بیٹا پیدا ہوا تو پورے ہاسپٹل کے اندر یہ پتہ چل جاتا ہے کہ بیٹا پیدا ہوا ہے, لڑکا پیدا ہوا ہے. لڑکی پیدا ہوتی ہے تو کوئی بھی بالکل چہرے اداس. کہنے کا مقصد صرف آپ لوگوں سے یہ ہے کہ آج نہ صحیح تو کچھ سالوں کے بعد یہ قوم, یہ مسلم عوام ایک دن چیختی ہوئی ضرور نظر آئے گی کہ جو جہیز کی بڑھتی ہوئی لعنت ہے, جہیز بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور حضرت نے ایک جملہ ادا کیا کہ ہمارا شہر سنبل کے متعلق, شہر سنبل یا شہر مراد آباد کی اگر بات کریں, ہم اپنے منڈل کی بات کریں تو کتنے طریقے کے یہاں پر کھانے, کتنا بڑا جہیز. آخری حالات یہ ہیں کہ لوگ چیختے ہوئے نظر آتے ہیں. میں